जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिप्रेशन के इलाज के बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे पहली चीज़ जो आपने देखना है कि आइडेंटिफ़ाई करें कि डिप्रेशन है, क्लिनिकल है या ये एक नॉर्मल डिप्रेशन फीलिंग आई है किसी चीज़ के बारे में। आइडेंटिफ़ाई कर लें पहले उसको। अगर ये क्लिनिकल डिप्रेशन है और ये बार-बार हो रहा है, रोना-धोना चल रहा है, दुखी रह रहे हैं, अफ़सरदा रह रहे हैं और किसी काम करने को दिल नहीं चाह रहा, बेज़ार हैं, इसकी मैंने काफ़ी डिटेल पहली वीडियो को देख लें, वॉच कर लें ताकि आपको समझ आ जाए कि डिप्रेशन क्या है। अब जो हम इस पे बात करेंगे वो है डिप्रेशन को ट्रीट कैसे करें? कैसे हम इसके अंदर टिप्स दे रही हूँ आपको और बता रही हूँ कि कैसे आप इसको अपने तौर पे ओवरकम कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। जो आस-पास लोग हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो कैसे अपने इस डिप्रेशन को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने कीप द ट्रैक कि हो क्या रहा है, कितनी दफ़ा आपको ये डिप्रेशन का दौरा पड़ा है और कितनी दफ़ा आपको रोने का दिल चाह रहा है, कितनी दफ़ा आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, बहुत सारी मैंने पहले ही सिम्पटम्स आपको बता दी हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे कि आप फाइंड आउट करेंगे, जब रीज़न्स एक लिस्ट बना लीजिएगा, यू हैव टू बी योर ओन थेरेपिस्ट, तो आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिस पे आप वो रीज़न्स लिखें कि डिप्रेशन की वजह क्या बन रही है। हो सकता है कि कोई फेलियर आया है, एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गए हैं या किसी टेस्ट या इंटरव्यू में फ़ेल हो गए हैं या किसी रिलेशनशिप में फ़ेल हो गए हैं। और कई दफ़ा फॉल्टी एक्सपेक्टेशन भी हो सकती हैं कि हम रिलेशनशिप में किसी से उम्मीद लगा लेते हैं, पर वो पूरी नहीं होती तो बंदा दुखी हो जाता है। और इसके अलावा आप हो सकता है कि किसी भी वजूहात की वजह से आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसमें ह्यूमिलिएशन हो सकती है, बैड एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं और बैड मेमोरीज़ हो सकती हैं, ब्रेकअप हो सकता है, रिलेशनशिप टूट गई है और डिवोर्स हो गई है या घर में कोई अल्लाह रहम करे डेथ हो गई है। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। आपने वो देखना है कि क्या ये वैलिड रीज़न है और इसकी अगर वैलिड रीज़न है तो मुझे इसका दुःख कितनी देर तक मनाना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया में आए हैं, कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसको आप सर पे सवार करके ज़िंदा रहें और हर मसले का हल होता है। और बहुत से ख़दशात जो कि हम सोचते रहते हैं वो कई दफ़ा पूरे भी नहीं होते और अगर पूरे भी हो जाएँ तो वो इतने ख़तरनाक नहीं होते हैं। तो पहले से अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन ना रखें। ऑलवेज़ चेक योर इंटरनल डायलॉग। आपने अपने आप से आप क्या कह रहे हो वो ज़रूर गौर रखें। और अगर आपके आस-पास कोई टॉक्सिक बंदा है और आपको कोई गलत बातें करके डिमोरलाइज़ करता रहता है, तो उसको भी फ़िल्टर करें। आप उसको फ़ौरन अपनी पर्सनल लेवल पे ना ले जाएँ और समझें कि उस बंदे को प्रॉब्लम है, उसको अपनी कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या कोई भी उसके रीज़न की वजह से, मेंटल डिसऑर्डर की वजह से वो आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है। तो आपने अपनी जो पर्सनैलिटी है, जो अपना इमेज है, सेल्फ इमेज, वो बहुत क्लियर होना चाहिए आपका। आपको बिल्कुल भी उसको इनहेल नहीं करना, उस चीज़ को अपने ऊपर लेबल नहीं करना कि शायद मैं ही ऐसा हूँ। ट्राई टू नो दी एग्ज़ैक्ट सिचुएशन ऑफ योर ओन कि आपकी अपनी क्या क्वालिटी है। यू शुड लव योरसेल्फ, लाइक योरसेल्फ इतने एक्सटेंड तक कि कोई अगर आपको बदतमीज़ी कर रहा है या आपको कोई लेबल दे रहा है तो आप उसको बिल्कुल सच ना मान लें। ये बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि ऑलवेज़ हैव पॉज़िटिव फ्रेंड्स अराउंड। और डिप्रेशन जब हो जाए तो उसको छुपाने की या अंदर कुढ़ने की या अंदर-अंदर रखने की कोशिश मत करें। कोशिश करें कि फैमिली में जिस पे आप ज़रा-सा स्ट्रॉन्ग नर्व्स का बंदा ढूँढें, और कोई ऐसा फ्रेंड ढूँढें जो कि ट्रस्टवर्दी हो, अगर आप थेरेपिस्ट नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। और जब भी साइकोलॉजिस्ट ढूँढें, थेरेपिस्ट ढूँढें, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और हिप्नोथेरेपिस्ट वाला बंदे को देखें जो साइकोलॉजिस्ट हो और बाकायदा प्रैक्टिस करता हो और काफ़ी टाइम से करता हो। ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं जब आप अपनी पूरी मेंटल हेल्थ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप सर्जरी की टेबल पे लेट गए हैं और डॉक्टर अगर कामयाब नहीं होगा, सर्जन नहीं होगा बाकायदा, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो थिंग्स कैन रियली रुइन, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड सीक हेल्प। उसमें ये है कि अगर तो कोई ऐसी सेंसिटिव इश्यूज़ हैं तो फिर किसी भी गलत बंदे पे भी एतबार ना करें, वो मज़ीद डिप्रेशन का शिकार हो जाएँगे उसकी वजह से। कोशिश करें एज़ फार एज़ पॉसिबल अवॉइड मेडिसिन अंटिल एंड इट हैज़ बिकम वेरी, वेरी मच मस्ट एंड सीवियर केस। वो बाद में अपने टेपर ऑफ ही करनी है, उसकी आदत ना बनाएँ। इसमें कोई शक नहीं है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, मगर थेरेपी से वो हम बैलेंस कर लेते हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको डिप्रेशन में ज़्यादा बंदे को तंग इसलिए कर रही होती है कि इंसान थोड़ा-सा ना ज़हनी तौर पे वेला होता है। मतलब उसको बहुत सारी चीज़ें फ़ोकस नहीं होती, प्रायोरिटाइज़ नहीं की होती हैं। अपनी प्रायोरिटी बनाएँ कि क्या मैं इस वक़्त डिप्रेशन में पड़ा रहूँ और अपने टाइम को ज़ाया करता रहूँ, या मुझे इस वक़्त इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। अपने आप किसी भी प्यारे का सोच सकते हैं, अपने वालिदैन का, अपने बच्चों का, अपनी बीवी या अपने शौहर का सोच सकते हैं कि कोई तो ऐसा होगा जिसकी वजह से आप ज़िंदगी को बेहतर और खुशगवार तरीके से गुज़ारना चाहते हैं।
देखिए, दुनिया में नुकसान की असल नुकसान है ही नहीं, बस अल्लाह ईमान को और आखिरत के नुकसान से बचाए। तो आपने ये अहम बात अपने ज़हन में रखनी है कि लाइफ़ इज़ ऑलरेडी टू शॉर्ट। वो एक बहुत अच्छी स्टोरी थी कि वो बादशाह ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था, कि शायद उसको बाइपोलर डिसऑर्डर होता होगा, तो उसको उसने कहा कि मैं ना किसी वक़्त बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ तो बहुत खुश हो जाता हूँ, बहुत दुखी होता हूँ तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, तो क्या करूँ? तो उसको एक बहुत ही अच्छे हकीम ने एक बड़ी अच्छी टिप दी थी कि उसे एक अंगूठी दी, अंगूठी पे एक जुमला लिख दिया जिसकी वजह से वो बहुत नॉर्मलाइज़ होना शुरू हो गया। तो मेरा मेरा ख़्याल है कि वो हम सबको लिख लेना चाहिए जिनको डिप्रेशन हो जाता है। तो वो जुमला ये था कि जब भी वो बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी होने लगता था, तो वो उसके ऊपर लिखा होता था कि ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। यानी तुम जो मर्ज़ी कर लो, तुम इसको रोक नहीं सकते। ये दुःख का वक़्त भी गुज़र जाएगा और खुशी का वक़्त भी गुज़र जाएगा, इसलिए एक बैलेंस नॉर्मल सी अपनी लाइफ पैटर्न को रखना चाहिए। अपनी ड्यूटीज़ आसानी से जिसमें आप पूरी कर सकें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कीजिए। और कई दफ़ा ये होता है कि बाज़ लोगों की बात को, ह्यूमिलिएशन को हम सर पे सवार कर लेते हैं। उनको लेट गो करना और उनको माफ़ कर देना उनके लिए नहीं, आपने अपने लिए करना है, ताकि आपका बोझ उतर जाए। आप उनको खामख़ा अपने ब्रेन में, अपने माइंड में एक मुफ़्त का, जिसे कहते हैं ना, स्पेस देके ना रखें। उनको बग़ैर किराए के जो है ना बंदों को ना रखें और आपको वो हर्ट करते रहें वहाँ बैठ के। वो तो वहाँ वो वाक़या गुज़र चुका है, मगर आपने उनको अपने अंदर बिठा के रखा हुआ है और उनको पकड़ के रखा हुआ है। लेट देम गो, और जिसे क्या कहते हैं, मिट्टी पाएँ इसके ऊपर, मिट्टी पाओ उसके ऊपर। तो अहम बात आपने जो समझनी है वो ये है कि अगर आप अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में रहते हैं, नमाज़ आपको बहुत डिसिप्लिन करती है, कोशिश करें कि कुरान के तर्जुमे को समझें और उसके ऊपर अमल करें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। चाहे आपके किसी भी दीन से ताल्लुक़ है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि आपको डिप्रेशन इस वजह से भी आता है जब आपके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन होता है, रिलेशनशिप्स को लेके, अपनी ड्यूटीज़ को लेके, दुनिया को लेके, और दुनिया किस तरह जा रही है, किस तरफ जा रही है, सब चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं। हाँ, कुछ चीज़ें बहुत तकलीफ़देह हैं, जैसे कि करप्शन है हमारे माशरे में, जैसे गुर्बत बहुत हो गई है। ये एक तकलीफ़देह बातें तो हैं, मगर उसके लिए हम कुढ़ नहीं सकते, डिप्रेशन में नहीं जा सकते, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो हम दुआ कर सकते हैं। लोगों को ब्रेकअप की वजह से भी काफ़ी डिप्रेशन हो जाता है, गलत किस्म के लोगों से दिल लगा बैठते हैं और दिल उठा के नहीं रखते हैं, और फिर इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो बहुत तकलीफ़ में आ जाते हैं। उसका हम मुकम्मल इलाज कर देते हैं। वो आप इस चीज़ को अलबत्ता खुद से जो करना है वो आपको सोचना पड़ेगा इसके ऊपर, कि अवॉइड करें ऐसे लोगों को जो आपके इमोशनल तकलीफ़ का बाइस बनते हैं। और जब आपको बहुत बर्डन ऑफ वर्क भी आ जाता है, कई दफ़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स की वजह से डिप्रेशन आता है, बैड एटीट्यूड्स होते हैं दूसरों के, तो उसका अच्छा हल ये है कि आप कोई मेडिटेशन, मैंने अपनी भी मेडिटेशन की रखी हुई है, दैट इज़ रिलैक्सेशन ऑडियो बाय रिज़वाना हाशमी। उसको अपने कानों में ईयरबड्स लगा के, या आपके पास हैंड फ्री है, वो आपको डेली 21 डेज़ के लिए सुननी होती है, चाहे आप सो जाएँ उसको सुनते-सुनते। और बहुत ध्यान से मेडिटेशन की भी जो है ना सिलेक्ट किया करें, जो पढ़ी हुई सब इतनी अच्छी नहीं है, सब्लिमिनल्स भी होती हैं जो गलत प्रोग्रामिंग भी कर सकती हैं, हम उनके इंटेंशन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। बी केयरफुल कि अपनी उन चीज़ों को चूज़ करें जो कुछ आप सुन रहे हैं। हर वक़्त फ़िज़ूल के गाने, प्रोग्राम्स और टीवी भी मत देखें, ये भी डिप्रेशन क्रिएट करता है। आजकल तो खबरें देख के भी लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, तो फिर ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। ठीक है, सबके लिए दुआ करें जो लोग मुश्किल में हैं, तकलीफ़ में हैं, मगर उनको बार-बार सोचना, उनकी तकलीफ़ के इमेजेस को देखना हमें मज़ीद तकलीफ़ में डाल देगा। तो कोशिश यही करनी है आपने कि थिंक पॉज़िटिव, और आई चूज़ टू थिंक पॉज़िटिव ओनली। रात को आप पॉजिटिव अफ़र्मेशंस भी अपने आप को दे के सोच सकते हैं कि आई विल चूज़ टू थिंक पॉजिटिव ओनली। मैं सिर्फ मुस्बत सोचती और सोचता हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ों, हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। कभी वक़्त होगा तो मैं आपको बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाऊँगी इसके लिए। आपने उसमें से आप सवाल किया करेंगे, क्या मैं इस वक़्त दुखी हूँ, या बगैर दुःख के भी ये काम हो सकता है? तो आपको डेफ़िनेटली अक्सर जवाब यही आएगा कि बगैर दुःख के भी आप ये कर सकते हैं। बहुत सी दुआएँ और ज़िक्र ऐसे हैं जिसमें आप रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि या अल्लाह ताला मेरा काम मुझ पे आसान कर दे और मेरा सीना खोल दे। बहुत से अज़कार इस्लाम में ऐसे हैं, या अल्लाह या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीसु। इसका तर्जुमा भी समझ लीजिएगा, और इसका बहुत फ़ायदा होता है कि बंदे का डिप्रेशन कम होता है, तकलीफ़ कम होती है। तो बेसिकली आपको शदीद डिप्रेशन के लिए तो इलाज लाज़मी थेरेपिस्ट से ही करवाना पड़ता है, मगर ये छोटी-छोटी टिप्स आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर सकती हैं और डिप्रेशन के लेवल को बहुत कम कर सकती हैं। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, बेहतरी करे, और बस हिम्मत रखें। और जिसे कहते हैं ना कि गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, गिर कर उठना ही असल काम है, और आपने इसी उम्मीद को आगे कायम रखना है कि मैंने उठना है, कोशिश करनी है और दोबारा से डिप्रेशन से निकल कर अपनी लाइफ़ को बेहतर तौर पे गुज़ारना है।